जो कुछ ईरान इजराइल जंग के दौरान आज देखने को मिला है, मुझको लगता है उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सोचा होगा क्या कि ईरान ऐसा कर सकता है। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन उससे बड़े सवाल उसके आगे हैं। बड़ा सवाल ये कि अब इजराइल के पास क्या क्या विकल्प हैं। क्या अमेरिका की एंट्री अब लगभग तय है, या इजराइल क्या अब अपने न्यूक्लियर के बारे में भी सोच सकता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। हालांकि एक खबर यह भी आ रही है कि IAEA तो कह रहा है, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर ही आने वाली संस्था वॉचडॉग है, वो कह रही है कि ईरान तो न्यूक्लियर हथियार बना नहीं रहा था। प्रतिशोध आज बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। आगे इस खबर के साथ शुरुआत। ईरान इजराइल जंग के 7वें दिन और तेज जंग हो गई। ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया। इजराइल के 4 शहरों पर 30 मिसाइलों से हमला। 7 मिसाइलों को रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। तेल अवीव, बेरशेबा, रमत गन, होलन में बड़ी तबाही। अटैक में 176 इजरायली घायल, 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन शॉट्स को फुल फ्रेम अगर आप प्ले कर सकें प्लीज। यहां दिखाइए किस तरह की तबाही बरपा हुई है आज इजराइल की अलग अलग जगहों पर, जहां पर स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे बड़ी इमारत है तेल अवीव के अंदर, वहां पर हमला किया गया। एक बड़े अस्पताल को निशाना बनाया गया। और इजराइल ये भी कह रहा है कि ये ईरान ने जानबूझकर किया है, नागरिक ठिकानों को वो निशाना बना रहा है। अगली खबर देखिए, सेंट्रल इजराइल में स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर अटैक। ईरान मिसाइल के अटैक से बिल्डिंग तबाह। बेरशेबा के सोरोका हॉस्पिटल में भी अटैक। हमले में हॉस्पिटल को बड़ा नुकसान हुआ। यहां से पेशेंट्स को अब दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। ये देखिए किस कदर तबाही बरपा हुई है आज ईरान में अलग अलग जगहों पर। और ये स्टॉक एक्सचेंज की इमारत, जिसको वहां का सबसे बड़ा टावर होने का दर्जा हासिल है, इसको भी कैसे धुआं किया है ईरान ने। आज जो ये स्टेज आई है, मेजर गौरव आर्य और एयर मार्शल PK श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ हम ये समझेंगे कि क्या ये एक्सपेक्टेड था, इस लेवल का, इस क्वांटम का एक्सपेक्टेड था। क्या ये सोचा जा रहा होगा? बेंजामिन नेतन्याहू सोच रहे होंगे? जी बिल्कुल दिनेश, मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल ने पूरा सोच समझ के, और आज से नहीं कई दसियों साल से इजराइल ये सोच रहा है। और इजराइल ने कई बार ऐसे प्रस्ताव भी रखे। भारत के पास प्रस्ताव रखा कि आप पाकिस्तान को ठोकिए, हम आपके साथ हैं, हम ठोकेंगे आपके लिए। उन्होंने यह प्रस्ताव अमेरिका को कई बार रखा, लेकिन लोग जो हैं हर समय पीछे हटते गए। इस बार ट्रंप ने आशीर्वाद दिया, नेतन्याहू ने हमला करा, और यह होना था। अभी भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। यह पूरी की पूरी आप मान के चलिए कि और तबाही होगी इजराइल के अंदर, लेकिन एंड में इजराइल जीतेगा। और इजराइल को एक बात पता है कि एक बार करवा लो जो करवाना है। एक बार मार्के की जंग हो जाए, उसके बाद ईरान का पूरा स्ट्रक्चर ठप हो जाएगा। क्योंकि देखिए बात ये है ना, अभी हम कह रहे हैं कि ये चीज हो गई, हम लोग ये फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं अस्पताल में कर दिया बेरशेबा में। वो 1000 बेड का हॉस्पिटल है और पूरे साउथ इजराइल को केटर करता है। 1000 बेड का हॉस्पिटल, राइट? अब उस पर मार दिया। इनको पता था ये होगा, इजरायलियों को पता था, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हमास और हिजबुल्लाह आपको अटैक करते रहेंगे। फिर 7 अक्टूबर की जैसी चीजें होती रहेंगी। आपको एक बार, जिसको कहते हैं ना देसी में, आपको एक बार ये टंटा काटना होगा, फुल एंड फाइनल। एक बार के लिए ये टंटा काटना, लेकिन ये टंटा काटने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी? क्या ये कीमत बहुत बड़ी होगी? तेल अवीव में ईरानी मिसाइल का मलबा मिला है। शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा। मलबे में मिसाइल का इंजन बरामद हुआ है। ईरान की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है शहाब 3। और एयर मार्शल PK श्रीवास्तव अक्सर बताते हैं कि दुश्मन की तकनीक को समझने के लिए उनके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो उतने बर्बाद नहीं हुए होते हैं, वो बड़े काम आते हैं। ये तो पहले ही पता होगा वैसे इजराइल को कि इसमें क्या क्या। इसके बारे में ठीक से पता था, तो ऐसी कोई खास इस वक्त डिस्कवरी नहीं। लेकिन हाँ, मिलना ये पता चलता है कि आज वो क्या चला रहे हैं हमारे ऊपर। और अगर ये मिल जाता है तो उसके बाद उसकी काट भी आप पैदा कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था। और ये हमें हमेशा से ये थी संभावना, और जैसे गौरव बता रहे थे, संभावना थी। और इसको फैक्टर नहीं किया था। जब भी आप लड़ाई करते हैं तो आपके पास जरूर फैक्टर इन करते हैं कि दुश्मन उसका जवाब कैसे देगा। ईरान मिसाइल फोर्स है, ये पता था। ईरान के पास यूरेनियम का इनरिचमेंट हो रहा है, ये पता था। 60% तक पहुंच गया, ये भी पता था। तो अगर आपके पास मिसाइल फोर्स है और यूरेनियम भी आपके पास है, तो न्यूक्लियर वेपन बनाने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए ये सब हो रहा है। और उसी के अगर उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसको देखते हैं तो इसका मिलना शहाब 3 के उसका हमें पता है कि किन मिसाइल से मार हो रही है।
अब जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स आती हैं और ड्रोन्स भी साथ में आते हैं, तो जो आपने कहा लीक थ्रू, तो लीक थ्रू होता ही होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हो रहा है। अगर आप देखिए हॉस्पिटल, स्टॉक एक्सचेंज और इन चीजों पर अटैक होना, इसका मतलब जानबूझ के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक करके साइकोलॉजिकली ईरान को दबाने की कोशिश की जा रही है, इजराइल को दबाने की, साइकोलॉजिकली दबाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ कई फ्रंट पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अगली खबर देखिए, इजराइल का ईरान पर जबरदस्त पलटवार। ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर, हालांकि ये पहले हो गया था, ये रात के वक्त ये हमला हो गया था, अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला हुआ और उसके बाद ईरान की तरफ से 35 के आसपास मिसाइलें एक साथ छोड़ी गई इजराइल पर। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अराक अहम हिस्सा। अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रोडक्शन होने की खबरें थीं। हमले से पहले इजराइल ने दी थी चेतावनी, शहर के लोगों से इलाका खाली करने के लिए कहा था। मेजर गौरव आर्य, इस जगह को क्यों चुना गया? देखिए, बात यह है कि इजराइल सिर्फ वही चीज चाहता है कि किसी तरीके से ईरान को डिनाई करा जाए कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, और वो न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने का, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, लॉन्ग रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल, राइट, और इंटरमीडिएट रेंज, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो सलाहियत है, जो कैपेबिलिटी है, उससे ईरान को डिनाई करा जाए। तो हैवी वाटर इज यूज्ड। अब ये वहां पे रिफाइन करेंगे, सेंट्रीफ्यूज होंगे, तो आपके पूरे मामले में आपका इसका इस्तेमाल होता है। इस साइट को मारा गया और इस साइट को मार के तिल मिला के फिर ईरान ने वो मिसाइलें फायर करी, जो कभी अस्पताल गई, कहीं गई, उसके रिएक्शन में। यही तो आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल साहब, इसके रिएक्शन में ये हुआ। तो आप ये देख लीजिए सब लोग यहाँ पे कि इजराइल किस चीज को टारगेट कर रहा है। इजराइल टारगेट कर रहा है जहां पे हथियार बनते हैं, और ईरान किसको टारगेट कर रहा है? ईरान वहां टारगेट कर रहा है जहां पे पेशेंट हैं, अस्पताल है। तो ईरान और हमास में कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। दे हैव द सेम माइंडसेट। दिमाग, जहनियत दोनों की एक ही जैसी है कि जहां पे मासूम हो, सबसे पहले उनके मिसाइल मारो। मासूमों पर मिसाइल मार रहा है क्या ईरान? और तेहरान में रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर अटैक, कुद्स फोर्स के 10 कमांड सेंटर पर भी हमला, शाहरान तेल डिपो पर भी इजराइल का अटैक, मेहराबाद एयरपोर्ट पर 2 मिसाइलें गिरी। अब यहां से रिबाउंड क्या देख रहे हैं आप ईरान की तरफ आता हुआ आगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो ईरान को फायर करना था हाइपरसोनिक, ईरान के पास इससे ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। मतलब ये मैक्सिमम है जो वो कर सकता है। और ईरान क्या करेगा? एटम बम तो मारेगा नहीं वहां, वो तो है नहीं उसके पास। तो ईरान क्या कर लेगा? थोड़ी सी और बैलिस्टिक मिसाइल मार लेगा, कुछ और मार लेगा। लेकिन कहने की बात यह है कि जिस तरीके से उनकी कैपेबिलिटीज को डिन्यूड और डिग्रेड करा है इजराइल ने, जिस तरीके से जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, सोर्स में जाके मारा है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों के बाद ईरान के पास ऐसा कुछ होगा असला इस्तेमाल करने का कि जिससे इजराइल को, माफ कीजिएगा, कोई मेजर डैमेज हो पाए। और एक और बात, अगर मेजर डैमेज होता है तो वहां पे खड़ा है अमेरिका। अमेरिका के सारे एसेट्स जो हैं दोस्तों, लॉक्ड एंड कॉक, दिनेश कल आप बता रहे थे, ईगो गार्सिया के बारे में आप बता रहे थे, आपने पूरा बताया कि कहां पे कौन से अमेरिकन एसेट्स हैं, कहां पे F-16 है, कहां पे F-22 है, कहां पे F-35 है। पूरा का पूरा जो है मामला अमेरिका का रेडी है। जब पता लगेगा कि अब पानी नाक से ऊपर चला गया है, अमेरिका विल एंटर द वॉर। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? इधर सोरोका अस्पताल पर मिसाइल हमले पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। खामेनेई वॉर क्राइम के लिए जिम्मेदार हैं, इजराइल ने कहा। ईरान जानबूझकर अस्पतालों को निशाना बना रहा है, नेतन्याहू ने कहा। इजराइल अपने नागरिकों पर हमले का बदला लेगा। खामेनेई को लेकर सभी विकल्प खुले हुए हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा, खामेनेई की हत्या की बात मीडिया में करना ठीक नहीं। ये तो बहुत गंभीर बात कह दी उन्होंने। बहुत बड़ी बात है। हत्या की बात मीडिया में करना ठीक नहीं, हत्या करना ठीक है नहीं, इसकी बात नहीं हुई। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। और जहां तक आप बता रहे थे, उसी कार्यक्रम में आपको एक चीज बताते हैं, हैवी वाटर की जरूरत पड़ती है अगर आपको न्यूक्लियर वेपन बनाना है जी। साइलोज में भी मारेंगे मिसाइल। देखिए, लॉन्चर ठिकाने जहां से लॉन्च कर सकते हैं और जहां से आप न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। और जब कच्छ की आपने बात की, कच्छ ये बहुत जबरदस्त फोर्स इनकी है जो खामनाई के डायरेक्टली अंडर काम करती है। अच्छा, अगर उसके ठिकानों को बताए, इसका मतलब जब राजा को मारने से पहले आसपास की फौजों को आप गिरा देते हैं ना, तहस नहस कर देते हैं, ये सब वो सारे प्यादे वजीर हैं जो गिराए जा रहे हैं। तो इसमें आपका हंच क्या कहता है? चेकमेट वाली सिचुएशन जैसा हमने देखा था सद्दाम हुसैन के साथ, वैसी कोई सिचुएशन देख रहे हैं या उससे ज्यादा ग्रेव खामेनेई के लिए? खामनेई की सिचुएशन लगभग, अब बताइए, उनकी सिचुएशन बहुत ही ग्रेव थी। उससे ज्यादा ग्रेव क्या होगी? अगर वो हो गई तो बहुत हो जाएगा। खामनेई उससे पहले ही चल पड़ेंगे। ये अगली खबर देखिए, इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन का वीडियो वायरल।
बीच हवा में इजराइल के फाइटर की रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान अब तक 600 फाइटर्स की मिड एयर रिफ्यूलिंग हुई है। यही आप कह रहे थे कि ये आकाश में नियंत्रण किसको कहते हैं? ये उसका परिचायक है। ये अब आकाश में अगर रिफ्यूलिंग कर रहे हैं आप, इसका मतलब पूरा वर्चस्व है। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि हम चुन चुन के मिसाइल के ठिकानों को मारेंगे, चुन चुन के जहां पर बन सकता ये लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है श्रीवास्तव सर, ये देखना मिड एयर रिफ्यूलिंग देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कैसे वो तेल से भरा हुआ टैंकर उड़ता हुआ एक तरीके से जाता है, उसकी नोजल जाती है, और नोजल जाकर के उसमें एयरक्राफ्ट में, यहाँ तो उतना साफ विजुअल, हाँ ये थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा है इसमें डालने में, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि इस जगह से ये है वो जगह जहां से उसका निकला रहता है। उसमें ऐसे पकड़ने के लिए एक जाले टाइप का बना होता है। जैसे आपकी नोजल आई, वो जाले में लगी और उसको जाले ने पकड़ लिया। अच्छा, अब दोनों जहाज लगभग एक उससे रफ्तार से चल रहे हैं। वो मेंटेन रहता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी स्पीड की जो वेरिएशन की होती है। और जहाज तेल वाहक जहाज से फाइटर में तेल चला जाता है। तो ईरान के आसमान में कई बार ये रिफ्यूलिंग हो रही है। मैंने ही कहा, अगर ये मैं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मुझे कोई खतरा नहीं है कि कोई मिसाइल मेरे ऊपर आ सकती है। और ये वर्चस्व है, तो आप चुन चुन के सारे लॉन्चर्स को, सारे ठिकानों को खत्म कर सकते हैं। ईरान का सरकारी टीवी चैनल हैक, देर रात इजरायली हैकर्स ने किया इसको हैक। IRIB टीवी समेत कई न्यूज चैनल हैक किए गए। टीवी पर लोगों से विद्रोह की अपील की गई। महसा अमीनी आंदोलन से जुड़े वीडियो प्रसारित किए गए ताकि वहां के लोगों को ये कहा जा सके कि यही समय है, सही समय है। क्या समझ में आ रहा है वहां के लोगों को? देखिए दिनेश जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। ये जो राइजिंग लायन है, ये क्या है राइजिंग लायन? राइजिंग लायन एक्चुअली जब 1979 पे खमेनी के पहले खुमैनी था, उसने 1979 में विद्रोह करा था, रेवोल्यूशन करी थी। उसके पहले जो शाह मोहम्मद रजा पहलावी जो वहां का राजा था, ये उसका झंडा था और उसके झंडे में एक शेर दिखाया गया था। शेर के हाथ में तलवार थी और पीछे शेर के एक सूरज उग रहा था, उसको कहते थे राइजिंग लायन। तो जब इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम राइजिंग लायन दिया, उसी दिन इजराइल को क्लियर था कि बॉस, व्हाट वी आर एमिंग फॉर इज रेजिम चेंज। ये खमेनी को निपटाना है, इस रजीम को हटाना है, इसलिए उसका नाम राइजिंग लायन रखा गया। और नाम राइजिंग लायन रखने के बाद दैट इज व्हाई दे डिसाइडेड कि अब ये जो आ रहा है टेलीविजन पे हैक करके, ये जो अमीनी है, वो लड़की जिसको मार दिया, इसके लिए आ रहा है। फिर सडनली आप देख रहे हैं कि विदेश में जो उनका क्राउन प्रिंस है, उनका बेटा रजा पहलावी का, वो आ रहा है और उसने कल परसों वीडियो रिलीज करा है फारसी में अपने लोगों को बोलते हुए कि इस इस्लामिस्ट रजीम को निकाल के फेंक दो, ये किसी काम की नहीं है, उठो। तो अब वहां पे विद्रोह के लिए बोला जा रहा है कि सड़क पे आ जाओ। बिल्कुल सही। लेकिन ये इसका असर क्या देख रहे हैं आप? हालांकि वहां इंटरनेट बंद हो गया, बाकी सब चीजें। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, वहां की जो टीवी न्यूज एंकर हैं वो तो शुक्र कर रही होंगी कि नहीं हैक कर लो, यहां तक ठीक है, वो मत करना जो बीते दिनों किया था। लेकिन वहां की जनता पर इस सब का असर कितना हो रहा है? देखिए, जनता वहां की जनता बिल्कुल भी खमेनी और उसके जो लोग हैं उनको पसंद नहीं करती, क्योंकि इनके ऊपर बहुत, जिसको कहते हैं कि तशद्दुद, बड़ा टॉर्चर किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, वो ये बोल रहे हैं कि साहब रेजिम चेंज तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कोई बाहर से आके बमबारी करे जिसमें आम लोग मारे जाएं और उस बमबारी के तहत फिर वो रेजिम चेंज हो। हम चाहते हैं कि अंदर से हो। और इस बीच पाकिस्तान ने ईरान को बड़ा धोखा दिया। अमेरिका के लिए जासूसी करता पकड़ा गया पाकिस्तान। अमेरिका का जासूसी सिस्टम BACN, जिस विमान में BACN लगा था, वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में दिखा। ईरान की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया ये जासूसी विमान, और इसके बाद इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर अटैक कर दिया। ये हुआ था भाई साहब, और आपने ये कहा था, मैंने बोला था और कई बार बोला था और प्रतिशोध पे बोला था कि पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। ये जो इसको खाना खिला रहा है ना वहां पे बुला के व्हाइट हाउस में, जो इनकी तारीफें कर रहा है कि देखो पाकिस्तान कितना अजीम मुल्क है, कोई अजीम मुल्क नहीं है। बेसिकली मीर जाफर को पैसे पहुंच गए। जो पाकिस्तान ने करा है, ईरान की पीठ पे खंजर उतारा है। पाकिस्तान इज अ बैकस्टैबर नेशन, ये धोखेबाज मुल्क है और इन्होंने इस्लामी बिरादरी मुल्क होने का ढोंग रचा और ढोंग रचने के बाद इन्होंने गद्दारी करी है। तो ये क्या, ये ईरान में जो लोग रह रहे हैं, ये तो कलमा पढ़ते होंगे जी, तो यहां पर भेजते हैं वो कि जाओ पूछो कि अगर कलमा नहीं पढ़ पाते हैं गोली मार दो, और वहां पे उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं जो कलमा पढ़ने वाले उधर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं उनको भी गोली मार दो, उनको भी गोली मार दो। देखिए, जहां से पैसे मिलते हैं पाकिस्तानी स्टेट का, मैं पाकिस्तानी आवाम की नहीं बात कर रहा, पाकिस्तानी स्टेट है, पाकिस्तानी फौज है,
इसका कोई दीन ईमान नहीं है। जब मैं कह रहा था तो मुझे पाकिस्तानी मैसेज कर, मेजर साहब ये आप कैसे कह सकते हैं, ये तो बहुत गलत बात है, हम आपसे डिसएग्री करते हैं। मीडिया में आ गया है तुम्हारी फौज ने गद्दारी करी है पाकिस्तानियों, तुम्हारी फौज एक गद्दार फौज है और ये इस्लाम को एक एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करती है। अमेरिका ने पैसे दिए, उसने बैठ के खाना खिलाया, इन्होंने पीठ में खंजर उतार दिया ईरान का। और ये जो एयरक्राफ्ट की बात आप कर रहे हैं दिनेश, हाँ। इस एयरक्राफ्ट से उसको लाइट अप किया था टीवी स्टूडियो को। कब आप टारगेट जाता है आपका? अच्छा मतलब वहां आपको बताया ये है, जैसे हम लेजर बीम डालें कि भाई प्रेजेंटेशन के समय ये वाली जगह पेंट कहते हैं ना, उसको पेंट करा। हाँ, उसको किल चेन बोलते हैं। अच्छा, आप दिखाइए कहाँ है, हम मारेंगे। अच्छा, तो इन्होंने दिखाने का काम किया है, दिखाने का काम किया ये पाकिस्तानी एयर स्पेस से हुआ है दिखाने का काम। ये पाकिस्तानियों ने बोला है वहां पे मारो, और ये किल चेन ये इस्तेमाल करते हैं। एक दिखाता है, दूसरा देखता है, तीसरा मारता है। भाई साहब हॉकी की पेनल्टी देखी आपने? बिल्कुल। पाकिस्तान ने गोल सेट करा। देखिए अब जो पाकिस्तानी कहते हैं कि यहूदी ऐसे तो यहूदी वैसे, ठीक है, जो कहते हैं कि हम यहूदियों के खिलाफ हैं, हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, राइट। अब मैं पाकिस्तानियों से यह पूछना चाहता हूं कि चूरन तो चाट लिया आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में जाके, अब ये कर रहा है, ये हैं तुम्हारे मुजाहिद और ये हैं तुम्हारे गाजी, ये है उनका कैरेक्टर। तो जिन फिलिस्तीनियों के लिए ईरान कह रहा था कि वो खड़ा हुआ है, उस ईरान के खिलाफ उसकी जगह बता के टॉर्च मार के यहां हमला करो, ये कराया जा रहा है। अमीनी जो लड़की का आपने बात बताई, वो भी जरूरी है दर्शकों को बताना। अमीनी 16 साल की लड़की थी जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, बाद में उसी को मारा गया, उसी के खिलाफ वो बिल्कुल, उसमें तो बड़ा बवाल हुआ था। अगली खबर यह है कि इजराइल के खिलाफ ईरान का बड़ा प्लान लीक हुआ। हूती, हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर बड़े हमले की तैयारी। इराक में शिया लड़ाके भी लड़ने के लिए तैयार। कहा जा रहा है कि दुनिया भर में जितने स्लीपर सेल्स हैं ईरान के, उनको भी एक्टिवेट किया जा रहा है। भाई साहब आधे स्लीपर सेल को तो स्लीप करवा दिया इजराइल ने, हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी, हमास को मार मार के उसका भरता बना दिया। अब जो हूथी हैं वो थोड़ा समुद्र के, बिकॉज सदर्न पार्ट ऑफ यमन में ज्यादा पाए जाते हैं हूथी, तो हो सकता है कि वहां पे जाके कुछ अटैक करें कुछ जहाजों में, पहली चीज। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दिनेश कि पहले इन्होंने, देखिए इजरायलियों ने कितना स्मार्ट प्ले करा, पहले हमास को तोड़ा, हिजबुल्लाह बीच में आया चौधरी बनने के लिए, हिजबुल्लाह को भी तोड़ा, सबको तोड़ ताड़ के सीरिया में तुर्की ने बशार उल असद को निकाल दिया, सीरिया सेफ हो गया। अब जब सीरिया सेफ हो गया और लेबनान सेफ हो गया और फिलिस्तीन सेफ हो गया, नाउ दे मेड द मूव फॉर तेहरान। और हर समय तेहरान एंड गेम था, एंड गेम तेहरान है। और एंड गेम ये है कि वहां की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको बदला जाए। अमेरिका के ईरान को आखिरी चेतावनी। सीरिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत टॉम बैरक ने कहा, युद्ध में हिजबुल्लाह कूदा तो घातक होंगे परिणाम। अमेरिका ने भेजे लड़ाकू विमान और युद्धपोत। खमेनेई ने कहा, अमेरिका ने हमला किया तो तगड़ा जवाब देंगे। मुझको लगता है कि इस दौरान कुछ बेट्स भी डाले जा रहे हैं जिनको पक्का पता ही निकले जाएंगे बेट्स, और जैसे ही निकले जाएंगे वैसे कहा था ना कि ये किया तो मारेंगे, अब मार देंगे, मतलब एक बहाना मौजूद होगा। मैं ठीक कह रहा हूं? ऐसा बिल्कुल सही दिनेश, आप जो कह रहे हैं हम लोगों ने हर बार देखा है। हाँ। जब ये कहते हैं कि मारेंगे, वो तो मार पड़ जाती है। हाँ। उन्होंने आपने देखा नहीं, जो टीवी चैनल पर आता, उसने कहा था अगर अल्लाह बचाएगा बॉम्ब फेंका तो ये होगा, फट से बॉम्ब पीछे पड़ गया। बिल्कुल। तो अब ये सवाल है कि तगड़ा जवाब देंगे, इसका मतलब तगड़ा मारो, तो उल्टा है। और सर क्या ऐसा, सर मैं आपसे पूछता हूं सर, क्या ऐसा हो सकता है कि खमेनेई जो डेली ट्वीट करता है, इसका भी ट्वीट हैक कर दिया हो किसी ने, इसका ट्विटर किसी ने, भगवान ना, मैं अज्यूम कर रहा हूं, अगर आप टीवी हैक कर सकते हैं तो उसका ट्विटर हैंडल ट्वीट, तुम्हें हिम्मत है, खमेनेई ट्वीट कर रहा है, तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। बिल्कुल सही। मसाइल कहानी खत्म। फिर से हिम्मत है तो फिर से मार के देखो। मुझे लगता है ये ना खुद इजरायली करते नहीं, मुझे लगता है कि इन्होंने जिस फोन से ये ट्वीट हो रहे हैं उस या कंप्यूटर से, उस जगह को रखा हुआ है इन्होंने ईरान में किसी जगह, और ये मॉस्को में बैठ के बता रहे हैं कि भाई साहब इसमें इस बार ये करके लिख दो, और लोगों को ये लगना चाहिए कि उस बंकर से आ रहा है ये मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है खुद को बचाने के लिए। अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। ईरान पर चौतरफा हमले के लिए अमेरिका रेडी। ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है अमेरिका। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 60 एयर बेसेस हैं, और ये तो सिर्फ अमेरिका की बात हम आपको बता रहे हैं। ब्रिटेन भी कैसे सीन में आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। अमेरिका ने इन दिनों उस जगह को सुपर एक्टिवेट कर दिया है। क्या इसका मतलब ये है कि, और ये भी कहा जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर ये भी देख सकते हैं आप कि अमेरिका की सीधी एंट्री होगी, क्या होगी तो कितनी होगी, और उसके रिपरकशंस क्या होंगे। देखिए ऐसा देश अगर एंट्री होगी, क्योंकि अमेरिका को पूरा पता है कि हमारे ऊपर भी मिसाइल का निशाना साधा होगा, जिसको बंकर्स में खत्म किया जा रहा है, साइलोज में
जो अमेरिका के ऊपर कहते हैं ना हमने सब निशानों पे रखा है, बहुत आसान है, वो सारे पहले खत्म किए जा रहे हैं साइलेंट। ये समझ लिए कार्यक्रम कैसे चल रहा है। जब वो खत्म हो गया, अमेरिका के पास वहाँ F-35 है, अमेरिका के पास F-16 है, अमेरिका के पास वहाँ 5th फ्लीट का पूरा इस होम बैरन सर F-22 है। they have तो सो activated. वहाँ पर असेट्स बहुत हैं, सर्विलेंस असेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, लोग हैं। कतर में करीब 40-50 की फौज है वहाँ पर, 8 कंट्रीज में है। तो ये पूरा नहीं, मान लीजिए कि ये जगह इन्होंने एक्टिव कर दी, इनकी एंट्री भी हो गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो जितने भी इनके बचे हुए ठिकाने हैं, लेकिन मुझे लगता है ये लोग चूंकि ये रेजिम के लिए हो रहा है। क्या ईरान की तरफ से भी दूसरे मुल्क जो सॉलिडेरिटी की बात करते हैं, क्या वो इकट्ठे आके? अगर वो बात आप पूछ रहे हैं हाँ। तो उसका आंसर है नो। अगर आप वो गुप्त बात वो पूछ रहे हैं तो उसका गुप्त आंसर है नो। हाँ। कुछ नहीं होगा। तो नहीं, कोई लाजे शर्मे भी नहीं आए, कोई लाज शर्म में भी नहीं आएगा कि कहा था हम साथ में। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान, हम आलम इस्लाम के लीडर हैं, वाहिद एटमी मुल्क है पूरे आलम इस्लाम में। अगर यहूदियों ने तेहरान पे बम चलाया, हम तल अवीव पे बम चला देंगे। अगले दिन क्या बोला था? मजाक कर दिया था। तो भैया यही है इनका टोटल मामला। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पूरी आग लगी हुई है। फेसबुक पे आग लगी हुई है, आप देखिए कहां एड्रेस क्लिक करिए, पता लगा कोई लाहौर से छोड़ रहा है बड़े बड़े बम, ठीक है, कोई इंस्टाग्राम पे छोड़ रहा है, गुजरावाला से छोड़ रहा है। जमीन पे कोई नहीं है, क्योंकि इनका फील्ड मार्शल है, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल ने नमक खा लिया ट्रंप का। कहानी खत्म हो गई, बिक चुका है तुम्हारा फील्ड मार्शल। ये फील्ड मार्शल अगर बिक चुका है, पाकिस्तान की भूमिका बहरहाल इस पर डिस्कस कर ले थोड़ा सा और। अब ये पाकिस्तान कितनी और मदद करने वाला ईरान के खिलाफ अमेरिका की? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। अभी तो बहुत मदद करेगा पाकिस्तान बहुत मदद करेगा। सिर्फ हम जो कह रहे थे नूर खान एयरबेस, हम लोग कह रहे थे ना नूर खान एयरबेस में एसेट्स हैं, वो किस दिन के लिए हैं? ये सारी की सारी चीजें अमेरिका और इजराइल ने प्लानिंग करी है। पाकिस्तान की फौज कल भी बिकाऊ थी, आज भी बिकाऊ है, और पाकिस्तान की फौज अगले आने वाले कल में भी बिकाऊ रहेगी। ये अपना ईमान धर्म डॉलर के लिए बेच चुके हैं। इनके सारे जर्नल, बड़े बड़े इनके 3 स्टार 4 स्टार, अब तो 5 स्टार, इन सब के बच्चे बाहर हैं, इनके असासे बाहर हैं, इनका पूरा इन्वेस्टमेंट बाहर है, इनके बड़े बड़े बंगले, अपार्टमेंट्स बाहर हैं, ये सब बाहर हैं। ये अमेरिका के खिलाफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी पूरी वेल्थ जो है वो पाकिस्तान के बाहर है। पाकिस्तान के अंदर रहता कौन है? Nobody lives। नहीं, वैसे आखिरकार इसके बाद क्या होगा? क्या वफादारी का इनाम मिलेगा? सरदार इनाम देगा, या ये बोला है कि नमक खाया है तो अब गोली खा? ये क्या होगा? देखिए साहब, साफ सीधी बात है, अगर आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है तो गलतफहमी मत रखिएगा कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया है। अमेरिका के आशीर्वाद के बिना नहीं बन रहा वो, पहली चीज। दूसरी चीज, इतनी तारीफ करी पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी खुद कंफ्यूज हो गए कि भैया क्या हमने करके दिया जो इतनी तारीफ हो रही है? पाकिस्तान मेक्स ग्रेट प्रोडक्ट्स, ट्रंप कह रहा है। पाकिस्तानी फिर कंफ्यूज हो गए, ऐसा हमने क्या बना दिया आतंकवादियों के अलावा, जो ट्रंप भाई इतनी तारीफ कर रहे हैं, फिर उसको बैठ के खाना प्रोडक्ट है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं भाई, सारी की सारी चीजें यही हैं कि पाकिस्तान ईरान की पीठ में खंजर उतारेगा। ये लाहौरी खून है, इसने यही करा है, यही करता चला आया है, यही इनकी चीजें हैं। बस इनको यही, इससे पैसा लिया उसको धोखा दिया, उससे पैसा लिया इसको धोखा दिया। दिनेश, कुछ फौजें भी चाहिए लाइन के ऊपर ना, बॉर्डर के ऊपर। हाँ, सही बात। यहीं से जाएंगी। हाँ। नमक खाया है सरदार का, हाँ। तो सरदार का लिए गोली खाना पड़ेगा। ले गोली खा। तो सर, ये एक बार उन्होंने पहले कहा था कि अब मैंने ये कहा था कि जब भी उधर से कोई गोरा मेहरबान होता है, पाकिस्तान में लाशें गिरनी शुरू होती हैं। नहीं, ये बात मेरे को बहुत कैटेगोरिकली याद है। अगली खबर बता रहा हूं मैं आपको, ईरान इजराइल वॉर के बीच ब्रिटेन से बड़ी खबर। ब्रिटेन ने कैबिनेट को अलर्ट पर रखा, एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट भेजा। क्वीन एलिजाबेथ स्वेज नहर को पार कर चुका है, ये भी मिडिल ईस्ट पहुंच रहा है जी। मतलब ये भी शाना बशाना खड़ा होने वाला है क्या ईरान के खिलाफ? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और जब अमेरिकन फोर्सेस जाती हैं तो यूके की फोर्सेस और कनेडियन फोर्सेस साथ साथ चलती हैं। ये देखिए, क्वीन एलिजाबेथ वहां का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर ये पहुंच रहा है मिडिल ईस्ट में। एक तरीके से जो सिचुएशन बनी हुई है, अब इसकी भी भागीदारी होगी। वहां की कैबिनेट को अलर्ट पर दिया गया है। सर, इसके देखे जाने के क्या मायने? इसके देखे जाने के मायने ये हैं कि ये सारे के हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है दिनेश, कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हमें ठिकाने हमें मारने हैं, या इसको हम कहते हैं सरलीकरण भाषा में टोकने हैं, उसके रेंज में हम पहुंच जाएं।
हाँ। तो ये जहाज क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हाँ। आपके जहाज को उस रेंज से के पास ले आते हैं। हाँ। तो आपकी जो मिसाइल्स हैं, जो छोटी वाली दूर की मिसाइल्स हैं, वो भी कारगर हो जाती हैं क्योंकि वो सस्ती होती हैं। ज्यादा दूर वाली मिसाइल्स बहुत महंगी होती हैं, राइट। तो आपका हमेशा कम होती है। अब आप सस्ते में निपटाएंगे, मतलब पहुंच पास में आ गई। हाँ। थप्पड़ मारने के लिए आप थप्पड़ करीब पहुंच गए। हाँ, तो वो आगे ये काम करता है। ये स्वेज नहर के करीब से गुजरते हुए क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर, उसकी तस्वीरें आपको दिखाई हमने। और अमेरिका के रुख से ईरान घबराया, सेजिल मिसाइलों से हमले की तैयारी है। बताएंगे आपको। आप बता रहे थे सर, आपने 3-4 मिसाइल, मुझको याद है कि आपने इसका भी नाम लिया था। सेजिल यूएस नेवल बेड़े के को करीब पहुंचने से रोकने का प्लान। ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल, ये बड़ी खतरनाक बोली जाती है। अब देखिए ऐसा है, हर मिसाइल्स में आज तक ये सर, ये कैसी दिखाई, ये जरा फुल फ्रेम डालिए, इसको फुल फ्रेम डालिए और ये देखिए सर, ये कैसी दिखाई दे रही है। तो और ये इसके आसपास ये जो चक्र है, क्या ये एक तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए, अगर वो हीट सीकिंग है? इसमें दो चीजें होती हैं जो खास समझने वाली। पहली बात, बैलिस्टिक मिसाइल जब भी हम बोलते हैं उसके साथ SRBM लगा होता है, शॉर्ट रेंज, कम रेंज। अच्छा। कम रेंज का मतलब नहीं कि बहुत कम रेंज, 750 से 1000। फिर हम बोलते हैं मीडियम रेंज, मतलब 2000 तक। फिर हम बोलते हैं इंटरमीडिएट रेंज, वो हो जाती है 3-4 हजार। अच्छा। उसके बाद हम बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक, ओके, तो वो हो जाती है 5 से 7 5000। अच्छा, 5000 5000 ऑनवर्ड कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे पहुंच सकते हैं। ठीक। अब ये तो सरलीकरण हो गया। हाँ। अब इसमें होता क्या है, किसी भी मिसाइल में जब वो लंबी होती है और आपने देखा पतली होती है, पतली, हाँ। तो जब वो ऊपर से आती है तो नेचुरली यहाँ से हम रडार से देख रहे हैं तो छोटा दिखेगा। हाँ, पीके श्रीवास्तव सर को फुल फ्रेम रखिए प्लीज। हाँ, छोटा दिखेगा। वो छोटा दिखेगा तो रडार में छोटा दिखेगा तो पकड़ने में दिक्कत होती है। हाँ। अब इसके अंदर ये दूसरी चीज डालते हैं, हाँ। वो दिखी और ऐसे कैसे करने लगी, हाँ। मैनोवरेबल हो गई। हाँ। री एंट्री हुई, मैनोवरेबल हो गई। अच्छा। मैनोवरेबल हुई, इसका मतलब कि और पकड़ने में दिक्कत बढ़ी। अरे मतलब जिस तरीके से हम लोग वो गेंद मारने वाला खेल खेलते थे, जितना आड़ा तिरछा भागो उतना हाँ, कम लगती थी उतना गेंद, कम लगती थी। वो वाला आड़ा तिरछा भागती है मिसाइल। अब इसमें हाँ। क्या किया, जो इसका जो स्ट्रक्चर है हाँ। वो कार्बन कंपोजिट का बना दिया आपने। ओ। अगर आपने कार्बन कंपोजिट का बनाया तो रडार को और कम मिला। हाँ। फिर आपने उसमें EW रेजिस्टेंट बना दिया। और ये सर 16 मैक है, कहते हैं ये 16 मैक तक जाती। इसीलिए- ये वायुमंडल के अंदर 8 मैक है और वायुमंडल से बाहर 16 मैक Re-entry स्पीड। में। ओ, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल भी मिल जाता है आवाज की रफ्तार से 16 गुना ज्यादा। 16 गुना ज्यादा। My और God। उसके अंदर ये क्षमता, इसलिए जो हमारे सिस्टम्स हैं लेकिन इनके सिस्टम सक्षम हैं, वो पकड़ने में दिक्कत होती है। इसलिए अब क्या हो रहा है, हाँ। 2 चीजों का इस्तेमाल होना शुरू हो रहा है। हाँ। AI का। हाँ। AI से क्या फायदा मिलता है, जैसे ही ब्लिप पहली वाली भी मिलती है, हाँ। वो उसको पकड़े रहता है और हाँ। समझता रहता है। देखो AI ये समझ लीजिए क्या कह रहे हैं सर, ब्लिप मतलब जैसे ही रेडार में आपके वो टुक 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 आना शुरू हुआ, पहला ब्लिप मिला। हाँ। अब उसके बाद AI ने उसको एनालाइज कर लिया, देख लिया, अब उसको फॉलो करना शुरू कर सकती है उसी स्पीड से। हाँ। इसलिए वो टारगेट पर जो हमारा लगा रहता है निशाना, हाँ। वो टूटता नहीं है। हाँ। अब आप किसी भी सिस्टम से इंगेज करते, जिससे इंगेज करते हैं उसको इंटरसेप्टर मिसाइल बोलते हैं। अच्छा। इंटरसेप्टर मिसाइल। ओके। तो अब जो बात उठ रही है कि इतनी इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स हैं कि नहीं, हाँ। वो ज्यादा होनी चाहिए हाँ। जितने की वो छोड़ सकते हैं। तो इत्तेफाक से ये वॉर बता की दूं, कॉस्ट इफेक्टिविटी जो आप बताते हैं उस मामले में क्या इस समय इजराइल ज्यादा खर्च कर रहा है? इजराइल अभी नहीं, वो भी बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि जो मिसाइल दोनों तरफ से। हाँ। तो 10-10 मिलियन की है। अगली खबर बता दूं सर, टाइम एकदम खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले कई खबरें बता दूं आपको। ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट पर IAEA का बड़ा बयान। IAEA के चीफ राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा, ईरान में परमाणु परीक्षण के प्रमाण नहीं। IAEA ने कहा, ये IAEA अलग तरह की शहनाई, उधर तुलसी गबार्ड एक अलग तरीके की म्यूजिक बजा रही है, ये क्या हो रहा है? नहीं, इन्होंने बोला है कि परीक्षण के प्रमाण नहीं मिले। हाँ। परीक्षण तो तब होगा जब बन जाएगा। नहीं तो इस तरीके के माहौल में जी। ये बेसुरा राग लेके ये आए क्यों? ये सारे गामा चल रहा है, एकदम जैज क्यों बजा रहे हैं आके वहां? देखिए, उसको भी कुछ बोलना है, क्योंकि जब न्यूक्लियर की बात हो रही है, हाँ। तो भाई उसको भी तो अपना टाइम चाहिए टेलीविजन पे कि नहीं हाँ। चाहिए? तो सर उसने एक बयान सर दिया है। वो पूर्वांचल में एक कहावत होती है, हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत। ये IAEA वाला जो है, हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत लग रहा है मेरे को एकदम। बिल्कुल सही। क्यों इसको इस समय ये आके वहां प्रमाण, अरे दुनिया जानती है प्रमाण कर रहा है, अभी प्रमाण कर देगा किसी दिन, तो फिर क्या करोगे आप? प्रमाण मिल गए तो उसका हम क्या करेंगे फिर? ये जो आप कल कह रहे थे कि निंदा, हाँ निंदा का भी एयर डिफेंस होता तो बना लो, तो ये अब उस दिन आके बता देंगे कि हाँ आज इन्होंने टेस्ट कर लिया, तो टेस्ट कर लिया तो उसका जो कागज है उसको रोल कर लेना पड़ेगा और रख लेना पड़ेगा। अगली खबर देखिए, ईरान इजराइल जंग के बीच साउथ कोरिया का बड़ा दावा। नॉर्थ कोरिया ने प्योंगयांग से 18 रॉकेट दागे। लीजिए, उधर भी शुरू है। नॉर्थ कोरिया ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया।
साउथ कोरिया ने कहा ये भाई अलग कान के पास से निकाल दे रहा है, साए साए हैं। He's feeling left out. FOMO कहते हैं ना, हाँ। FOMO, fear of missing out, हाँ। कि भाई एक्शन रशिया यूक्रेन में हो रहा है, हाँ। यहाँ पे इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है, हाँ। तो मैं क्यों पीछे छूटूं? मैं ये भी दाग देता हूँ। ये देखा है आपने वो वाली बहुत मिला शादी, था। अरे वो शादी वाला डांस जो होता है सर, तीन जो नाच रहे होते हैं उनको देख के जो नहीं नाचने वाला होता है वो सोचे यार कर लूं एक आध बार वीडियोग्राफी, मेरा भी दिखाई दे रहा है। ये वो वाला है मुझको लगता है। अगली खबर, पाकिस्तान एयरलाइंस खरीदना चाहती है पाकिस्तान सेना। लीजिए, पाकिस्तान एयरलाइंस को पाकिस्तान सेना खरीदना चाहती है। ये बच गया ये था। लीजिए, यही रह गया था, ये भी खरीद लो। पीआईए को खरीदने के लिए बोली लगाएगी, पीआईए को खरीदने के लिए बोली लगाएगी और प्लीज इन्फॉर्म अल्लाह जिसको आप कहते हैं इनका इसका, हाँ, अब ये बिकेगी और सेना खरीद लेगी। आप ये देखिए कि ये एक एयरलाइन है, एक इंटरनेशनल एयरलाइन है, जैसी भी हो एक इंटरनेशनल एयरलाइन है। इसकी यूएस यूके फ्लाइट जाती हैं, लंदन जाती हैं, हर जगह जाती हैं, दुबई फ्लाइट जाती हैं। और पाकिस्तानी सेना के पास इतना पैसा है कि एक फुल सर्विस इंटरनेशनल एयरलाइन खरीद सकती हैं और उसके लिए बोली लगा रही हैं। आप देखिएगा, और अगर मैदान में उतर गई तो खरीद भी लेंगे, तो बाकी लोग पीछे हट जाएंगे। तो मुझको लगता है अब ये ठप्पा लगना बाकी है। वैसे तो हर चीज वहां मिलिट्री ओन करती है ना। जी बिल्कुल। तो अब ये दस्तावेज के साथ ओन करेगी, अब ये हमारी हुई। नहीं नहीं बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। और वो पहले से खड़खड़ाते हो, जैसे रनवे पे ये दौड़ते हैं, कहते हैं खड़खड़ 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 होने लगता है। पुराने ये पिक्चरों में नहीं आता था, बंद करके वो कहते थे साइन करो साइन करो। हाँ। वो साइन करवा रहे नहीं, साइन के अलावा इनके जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे वो सिविलियन एयरक्राफ्ट की आड़ लेके उड़ रहे थे। अब अच्छा है, दोनों जगह पे इन्हीं का हक है तो दोनों साथ साथ उड़ा दिया करेंगे। भारत के समय जब ये हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यही किया था सही, इन्होंने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बिल्कुल कर। सही। तो ये पाकिस्तान एयरलाइंस अब आखिरकार वहां की पाकिस्तान की मिलिट्री ओन करने वाली है। वैसे वहां के एयरपोर्ट्स का हाल वो भी हम आपको दिखा चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पानी रोकने से बड़ी समस्या हो गई उधर पाकिस्तान में, अब सचमुच वहां दिखाई देने लगा है। और अब तो यहां मॉनसून एक्टिव होगा और फिर एकदम से गेट खोले जाएंगे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब गेट भी खोले जाएंगे। तो अभी जहाज खरीदा है, अब बेटा नाव भी खरीद लो, क्योंकि ये सारी चीजें काम में आने वाली है बहुत जल्दी। जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो फिर खोल देंगे, क्योंकि तुम्हें पानी चाहिए। अच्छा, उधर ईरान वाला जो गेट है वो खोलेंगे कि नहीं ये लोग? ना ना, वो हैं? नहीं। क्यों, वो बेचारे उम्मा वाले लोग हैं, तो वो सब अपने ही मजहब के लोग हैं इनके। नहीं साहब, हो गया। आसिम मुनीर पैसा पकड़ चुका है, कहानी खत्म हो गई है, डील हो गई है। वो खाना खा चुका है, नमक खा चुका है, वो नमक खा चुका है गब्बर का। अब वो कहीं नहीं जा रहा, वो नमक खा चुका है। और थोड़ा नमक मुझको लगता है लौटते में शहबाज शरीफ के लिए भी वो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, प्रतिशोध में इतना ही, लेकिन आगे कुछ बहुत बड़ा और बहुत डेंजरस, क्योंकि आपके ट्रम्प के बयान भी यही दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से वहां मूवमेंट हो रही है वो भी यही दिखा रहे हैं। क्या होता है अपडेटेड रखेंगे, जुड़े रहिएगा टाइम्स नाउ के साथ।